गदर के तारा सिंह के बेटे करण देओल की शादी भले ही बड़े धूमधाम से उनके बचपन की दोस्त दृशा आचार्य के साथ हुई। इस शादी में पूरा बॉलीवुड झूम रहा था, लेकिन सनी ने अपनी सौतेली मां को अपने बेटे की शादी का न्योता नहीं दिया था। रोके से लेकर शादी तक गायब रही हेमा मालिनी, जबकि धर्मेंद्र के बंगले से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी का घर। हेमा भले ही शादी से गायब थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना को सनी ने बहुत पहले ही न्योता भेज दिया था। सनी भले ही अपनी सौतेली मां से बात तक नहीं करते हैं, लेकिन उनकी दोनों बेटियों के साथ वो एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। वहीं ईशा देओल के साथ धर्मेंद्र की फैमिली की अच्छी बातचीत है। ईशा अक्सर अपने सौतेले भाइयों की इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती हुई नजर आती है। जब सनी के बेटे करण ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, तब सनी ने अपने बेटे करण की फिल्म पल पल दिल के पास का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। इस पर सनी की सौतेली बहन ईशा ने करण को बेस्ट विशेष दी थी। ईशा और अहाना भले ही सनी के बेटे की शादी में शामिल हुई हो, लेकिन इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करने के बाद भी सनी और बॉबी अपनी बहनों की शादी में शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे का रीजन धर्मेंद्र की पहली पत्नी और सनी बॉबी की मां को बताया जा रहा था। सनी और बॉबी देओल अपनी मां प्रकाश कौर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपनी सौतेली बहनों की शादी में होना उन्होंने सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि कहीं इससे उनकी मां को बुरा ना लगे। अपनी दूसरी पत्नी के शादी में शामिल न होने की वजह से धर्मेंद्र भी थोड़े से खफा खफा नजर आए, क्योंकि जिस समय उनका पूरा परिवार मिलकर शादी की तैयारियां कर रहा था, रिश्तेदारों से ये घर भरा पड़ा था। उस समय वो अपना घर छोड़कर अपने फार्म हाउस पर रहने चले गए थे। इस दौरान वो पोते के रोके से लेकर मेहंदी तक के सभी फंक्शन से गायब रहे थे और खुद के घर की शादी छोड़कर अपने दोस्त प्रेमनाथ के पोते की शादी अटेंड कर रहे थे। इस शादी में धर्मेंद्र की पहली झलक पोते करण के संगीत सेरेमनी में देखी गई थी, जहां 87 की उम्र में धर्मेंद्र के खून में गर्मी देखने को मिल रही थी। इस फंक्शन में अपनी उम्र की परवाह किए बिना धर्मेंद्र खूब नाचे। धर्मेंद्र के साथ साथ इस फंक्शन में एनर्जी के जनरेटर कहे जाने वाले रणवीर सिंह ने तो माहौल ही बना दिया। पूरे महफिल में घर वालों से भी ज्यादा फुटेज तो इन्होंने अपने नाम कर ली थी। वहीं करण के पापा सनी ने अपना तारा सिंह वाला गेटअप कैरी किया था। वैसे जब से सनी की गदर लाइमलाइट में आई है, वो इस फिल्म और अपने किरदार के जरिए फुटेज लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसी मेहंदी की रस्म में ये भी अपने बेटे करण से ज्यादा चर्चा में थे। करण की मेहंदी तो बस दृश्या के नाम की थी, लेकिन सनी बाजी की मेहंदी बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि इनकी मेहंदी पर अपनी पत्नी का नाम नहीं बल्कि चारों धर्म के रिलीजियस सिंबल बने हुए थे। वैसे सनी ने अपने बेटे की शादी में अपनी सौतेली मां के अलावा किसी और को भी नहीं बुलाया था, और ये शख्स थे बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। जबकि धर्मेंद्र का बंगला अमिताभ बच्चन के जलसे से सटा हुआ है। एक तरफ जहां सनी के पिता धर्मेंद्र की अमिताभ बच्चन के साथ अच्छी दोस्ती है, दोनों की दोस्ती आज तक दुनिया में जय और वीरू के नाम से अभी तक ट्रेंड में है, वहीं सनी के साथ अमिताभ के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं। और इस खराब रिश्ते के पीछे का रीजन इन दोनों की सालों पुरानी दुश्मनी है। सनी और अमिताभ की ये दुश्मनी शुरू होती है 1994 में आई फिल्म इंसानियत से। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग एक्टर सनी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी पहली और आखिरी बार देखने को मिली थी। इस समय तक अमिताभ इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे, तो वहीं सनी को इंडस्ट्री में अभी तक बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। फिर भी दोनों ही स्टार एक दूसरे से इनसिक्योर फील कर रहे थे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब मेकर्स ने इस फिल्म के पोस्टर के सेंटर में अमिताभ को रखा और सनी को बहुत कम स्पेस दिया था, जबकि फिल्म में मेन रोल सनी देओल का था और अमिताभ को इस फिल्म में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था। उसके बाद भी जब बिग बी को पोस्टर में ज्यादा स्पेस दिया गया तो सनी आग बबूला हो गया। इसके बाद से ये फिल्म बॉलीवुड की पहली और आखिरी ऐसी फिल्म बन गई जिससे अमिताभ और सनी ने साथ में काम किया। ये दुश्मनी तब से लेकर अब तक ताजी है और सनी हमेशा बच्चन साहब से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सनी को अमिताभ बच्चन से दिक्कतें हैं तो उन्होंने उनके बहू और बेटी को क्यों नहीं बुलाया? तो इसका जवाब है सनी की अनबन सिर्फ अमिताभ तक ही लिमिटेड नहीं है। उनकी दुश्मनी उनके बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या से भी बराबर की है। अभिषेक और ऐश्वर्या से दुश्मनी के पीछे भी एक फिल्म ही है। बॉर्डर फिल्म के बाद उसके डायरेक्टर जेपी दत्ता ने सनी से वादा किया था कि वो अपनी अगली फिल्म में भी वो सनी को ही लेंगे। लेकिन जब उन्होंने अगली फिल्म बनाई तो जूनियर बच्चन को अप्रोच किया, जिसके बाद से सनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, इस इंसिडेंट के बाद सनी ने अभिषेक से भी बोलचाल बंद कर दी और ऐसे ही उन्होंने ऐश्वर्या के साथ भी एक फिल्म में काम किया था जो कभी रिलीज नहीं हुई। इस फिल्म का नाम था इंडियन। फिल्म का रिलीज ना होने की वजह से ऐश्वर्या और सनी के बीच के रिश्ते खराब हो गए और ऐश्वर्या ने सनी के साथ काम करने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद सनी ने बहुत सी इंटरव्यू में ऐश्वर्या के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा था और एक इंटरव्यू में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरी जगह अगर सलमान, शाहरुख या ऋतिक रोशन होते तो ऐश्वर्या उनके साथ काम करने के लिए कभी मना नहीं करती। तो इस तरह से सनी की दुश्मनी बच्चन परिवार के किसी एक बंदे से नहीं है बल्कि सभी से है। खैर कोई आए या ना आए, लेकिन सनी के बेटे करण की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। करण और दृशा आचार्य बचपन के दोस्त थे और दोनों बचपन से ही साथ में खेले और बड़े हुए थे। लेकिन इनके रिलेशनशिप में होने के बाद शादी के कुछ समय पहले ही पता लगी थी। करण ने ये बात सबसे पहले अपनी माँ पूजा को बताई थी और इसके बाद पूजा ने सनी देओल को बताया और आखिर में सनी ने धर्मेंद्र को बताया। इस पूरे सफर में धर्मेंद्र ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए दोनों की शादी कर देने को कहा। उन्होंने कहा कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अच्छा यही रहेगा कि दोनों की शादी कर दी जाए। और आज देखिए दादा के
आशीर्वाद के साथ दोनों ने 7 फेरे भी ले लिए।